तो है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको बता दिया। तो हो रहा है, हो रहा था। तो जैसे मुझे बोलना है कि कौशिक अभी क्लास अटेंड कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे कौशिक अभी क्लास अटेंड कर रहा है? कौशिक इज अटेंडिंग क्लास नाउ। क्या बोलेंगे साक्षी हसमत? कौशिक इज अटेंडिंग क्लास नाउ। ठीक है। कैसे बोलेंगे कि मेरा भाई मूवी देख रहा है? मेरा भाई मूवी देख रहा है। My brother इज watching My brother मूवी। is watching movie. पर अगर मुझे बोलना My है, brother was watching movie. हाँ, अगर मेरा भाई मूवी देख रहा था तो मैं बोलूंगी माई ब्रदर वॉज वॉचिंग अ मूवी, है ना। पास्ट के लिए वॉज वॉचिंग अ मूवी, पर प्रेजेंट के लिए माई ब्रदर इज वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब हम पीडीएफ मटेरियल देखते हैं, है ना। एम आई ऑडिबल गाइस? मैं आपको दिख रही हूँ ना? yes ma'am. No, ma'am. मैं आपको नहीं दिख रही? एक मिनट, है ना, मैंने शायद ओपन नहीं करा कैमरा। ओके, आवाज तो आ रही होगी ना क्लियर? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर, है ना। ये देखिए, इज एम आर सब्जेक्ट के साथ जब इज एम आर आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना। क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के सभी को ध्यान देना है स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर को देख देख कर सेंटेंस बनाना है ना कौशिक। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो सब मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है। मान लीजिए आपने पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया और कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ लिया, फिर जब सेंटेंस, जब बात करने वाली बात होती है, जब हमें बोलना स्टार्ट करना होता है, तो कई बार हम गलती कर देते हैं, है ना। हमें पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे होते हैं तो हमेशा इज एम आर साथ में आता है। खाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी अकेले नहीं आएगी, उसके साथ इज एम आर जरूर आएगा, है ना। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट टेंस में देखेंगे, पास्ट टेंस में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, वहां पर भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटा के हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की थी। डू और डस को हटा के हमने डिड यूज किया था, है ना। यहाँ भी हम वैसा ही कर रहे हैं। यहाँ हम इज एम आर को हटा के क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग वॉज एंड वर। बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। इज इट क्लियर? कौशिक, साक्षी, हसमत, आप लोग को समझ में आ रहा है ये वाला Yes, कौन, ma'am. है ना। अब कल आप पता है क्या करने वाले हो कौशिक, साक्षी, हसमत। मान लीजिए कौशिक स्कूल जा रहा है, आप स्कूल कैसे जाते हो सब कौशिक? बस से जाते हो कि पापा छोड़ते हैं? When वैन से जाते हो। तो जब आप वैन में बैठोगे ना, तो वैन में बैठकर आप ऑब्जर्व करना, आपके क्लासमेट्स होंगे या कुछ बच्चे भी होंगे आपके साथ, तो वो क्या कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आप खिड़की में से देखते होगे, दिखेगा आपको, व्यू दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे आप स्कूल की तरफ मूव कर रहे हो या घर से, स्कूल से घर वापस आते हो, तो रोड में जो कुछ भी आपको दिखेगा ना कौशिक, उसको दिमाग में सोचना कि क्या क्या हो रहा है। वॉट एवर यू सी, जस्ट थिंक इन योर माइंड। और सारे सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे, है ना। मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपने देखा एक बाइक वाला है, एक बाइक वाला खड़ा हुआ है, एक बाइक वाला रोड के पास में खड़ा हुआ है ना। सो अब बाइकर इज स्टैंडिंग नियर नियर अ ट्री, है ना। एंड सम, a road. हाँ, है ना। तो रोड के थ्रू, और जैसे ही आप एंट्री करते हो, है ना, स्कूल में, कैंपस में, स्कूल में एंट्री करते हो, प्रेयर हो रहा है, तो जो भी आपको दिख रहा है ना, वॉट एवर यू सी, टीचर्स खड़े हैं, टीचर्स बच्चों को डांट रही हैं, कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, उसका सेंटेंस बिल्कुल बनाओ, है ना। बिल्कुल बनाओ, जो जो दिमाग में आ रहा है बनाते जाओ, है ना। तो साक्षी, आपको भी जो आसपास दिख रहा है उसको देखकर आप बनाइए सेंटेंस, ठीक है। चलिए, सो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, हमें इज एम आर की जगह क्या यूज करना है, वॉज वर। अच्छा, एक कंफ्यूजन था कौशिक को वन डे, ही आस्क्ड, आई होप कि अब नहीं होगा। अगर वॉज और वर अकेले आता है तो वो टू बी वर्ब होता है। जैसे मैंने बोला, आई वॉज बिजी yesterday, आई वॉज इन द स्कूल yesterday, आई वॉज इन कॉलेज yesterday, आई वॉज इन दिल्ली yesterday। तो भाई ये सेंटेंस हमारा टू बी वर्ब है, क्योंकि कल मैं दिल्ली में थी, कल मैं कॉलेज में थी, कल मैं बिजी थी। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, पर जैसे ही वॉज या वर के साथ या इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो फिर वो टू बी वर्ब नहीं होता है। अगर वॉज वर अकेले आए तो वो टू बी वर्ब है,
अगर इज एम आर अकेले आए तो टू बी वर्ब है, पर जैसे ही उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड होगी वैसे ही वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनको देखकर आपको बोलना है, जो लिखा है उसी को बोलना है। हम इस समय इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कैसे बोलेंगे हम इस समय इंग्लिश पढ़ रहे हैं? We are studying English Now now. Study Very English good. now. We are we are studying studying English now. in नाउ, है ना? ठीक है। कैसे बोलेंगे? मेरा भाई अभी यू नो मूवी देख रहा है। फिर से, मेरा भाई अभी मूवी देख रहा है। my brother My was brother is watching. my brother watching movie. my Very brother good. is watching A now. movie now. My brother is watching a movie now. Very nice. अच्छा, मेरा भाई कल मूवी देख रहा था। मेरा भाई कल मूवी देख रहा था। My brother My was brother watching was the movie watching. yesterday. वेरी गुड, है ना? तो वॉज के साथ वॉच नहीं करना है। माय ब्रदर वॉज, कई बार क्या होता है बच्चों, मैं बता रही हूँ ना अपने एक्सपीरियंस से, कई बार बच्चे वॉज के बाद वॉच यूज करते हैं। वो सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, माय ब्रदर वॉज वॉच अ मूवी यस्टरडे। अब ये सेंटेंस गलत हो गया है। माय ब्रदर वॉज वॉच नहीं होगा, माय ब्रदर वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे, है ना? तो आईएनजी फॉर्म मत भूलिएगा, है ना? तो माय ब्रदर वॉज वॉच नहीं, माय ब्रदर वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे। कैसे बोलेंगे कि वो कल कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था, वह कल कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था। पास्ट टेंस में बनाइए। He is operating a computer. ही he वॉज is doing, ऑपरेटिंग अ operating कंप्यूटर computer. कर रहा था। ठीक है, वेरी नाइस। अब मुझे बोलना है कि यस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी जो बहन है वो कल गाड़ी स्कूटी चला रही थी। मेरी जो सिस्टर है वो कल स्कूटी चला रही थी। My sister Sister was was riding. My sister was riding My scooty. sister was riding. driving. वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड कौशिक, है ना? देखिए एक और चीज सुन लीजिए, जब आप फोर व्हीलर को चलाते हो तो हम ड्राइविंग बोलते हैं, मतलब कोई ट्रक चला रहा है, कोई कार चला रहा है तो उसके लिए ड्राइविंग वर्ड यूज करते हैं। बट कोई टू व्हीलर है, चाहे वो स्कूटी हो चाहे बाइक हो, टू व्हीलर के लिए राइडिंग बोलते हैं। या कोई साइकिल हो तो साइकिल के लिए, साइकिल भी टू व्हीलर है एक तरह से। तो जो टू व्हीलर होते हैं व्हीकल, उनके लिए राइडिंग वर्ड यूज होता है, और जो फोर व्हीलर होते हैं उनके लिए ड्राइविंग वर्ड यूज होता है, राइट? सो माय ब्रदर वाज या माय सिस्टर वाज राइडिंग स्कूटी यस्टरडे। वेरी नाइस। कैसे बोलेंगे? मेरी मम्मी कल डेली सोप देख रही थी। डेली सोप समझते हैं, सीरियल्स, है ना? तो मेरी मम्मी कल डेली सोप्स देख रही थी। My mom was watching डेली सोप Watching. My brother was yesterday. Actually डेली watching shows yesterday. हाँ, डेली सोप एक्चुअली क्या होता है, वो जो रोज रोज के जो सीरियल्स आते हैं ना टीवी टेलीविजन पे, स्टार प्लस पे, सोनी पर, है ना, देखते होंगे। अच्छा कौशिक ये बताओ, मम्मा कोई देखती है सीरियल्स? मम्मा देखती हैं आपकी? मैम पहले देखते थे, अभी किसी को भी मैम टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं देखती हूँ। अच्छा मम्मी, योर मदर इज आल्सो इन अ जॉब? वो भी जाते हैं जॉब करने? मैम हाउस वाइफ। अच्छा, होम मेकर, फिर भी टाइम नहीं मिलता, सबके लिए करते हैं ना तो टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा कौशिक की तो मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा अभी, है ना, शी इज बिजी। अच्छा हसमत आप बताओ, आपकी मदर देखती है कोई सीरियल वगैरह? Yes, ma'am. ओके, तो जैसे मुझे बोलना है क्या हसमत की मम्मी सीरियल्स देखती हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Is mother. Is Hasmat's mother. Did his mother? डज, वेरी गुड अचोना, अचोना सही बोला। देखती हैं एक्शन वर्ब है। डज हसमत्स मदर वॉच मूवीज? डज हसमत मदर्स वॉच मूवी? हसमत्स मदर वॉच मूवीज। वेरी गुड, मूवीज और सीरियल्स। सो हसमत बताइए, डज शी वॉच? यस, शी वॉचेस, है ना हसमत? शी वॉचेस सीरियल्स। वेरी ठीक है, चलिए, है ना? तो जरूरी नहीं कि हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो दूसरा टेंस नहीं आएगा बातों बातों में, तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं कुछ भी हो सकता है, राइट? चलिए, अब हमें जैसे नेगेटिव बनाना है, जैसे मुझे बोलना है मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो मुझे बोलना है मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, तो नहीं के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सिंपल है, नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? नॉट, NOT, नॉट। तो मुझे बोलना है मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, तो कैसे बोलेंगे मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ? I am not teaching math. आई एम नॉट टीचिंग यू। I'm not teaching you math. अच्छा, कल मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही थी, कल मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही थी,
Yesterday I was not teaching yesterday. Very history. वेरी गुड. Yesterday I was not teaching you history. Was not को जोड़कर wasn't बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Was plus not will be wasn't. क्या बोल सकते हैं? Wasn't. है ना? और इसी तरह से were plus not will be weren't. क्या बोलेंगे? Weren't. Weren't. जैसे मुझे बोलना है हम कल साइंस नहीं पढ़ रहे थे. हम कल साइंस नहीं पढ़ रहे थे. So क्या होगा सेंटेंस? We were We were not studying science yesterday. है ना? We were not studying science yesterday. ठीक है. अब मुझे बोलना है कल हसमत प्रेजेंटेशन नहीं दे रही थी. मान लीजिए मुझे बोलना है कल हसमत प्रेजेंटेशन तो नहीं दे रही थी. तो कैसे बोलेंगे? Hasmat wasn't. कंटिन्यूअस टेंस है ना साक्षी. डजंट नहीं आएगा. डजंट कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में. और wasn't कहाँ यूज करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में. पास्ट कंटिन्यूअस. अब बताइए हसमत कल प्रेजेंटेशन नहीं दे रही थी. Hasmat wasn't presentation. Very good. Very good. Hasmat wasn't giving presentation yesterday. Very good. कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है अचोना बस स्टैंड पे मेरा वेट कर रहा है. मान लीजिए बोलना है अचोना बस स्टैंड पे मेरा वेट कर रहा है. Achona is waiting. Is for me. Very good. Achona is waiting for me in at the bus station. At the bus. At use होगा यहाँ पर. So Achona is waiting for me at bus stop at bus stand, है ना? Right? या railway station, right? चलिए. अब मुझे बोलना है कि मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ. मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ. I'm doing painting. I'm making a painting or I'm drawing a painting. क्या बोल सकते हैं साक्षी, हसमत? I'm making a painting or I'm drawing a painting. कैसे बोलेंगे? साक्षी गाना गा रही है. साक्षी गाना गा रही है. Sakshi is singing साक्षी singing a song. Very good. हसमत डांस कर रही है. Dancing. अच्छा. कौशिक तबला बजा रहा है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए यूज करते हैं प्ले. ठीक है ना कौशिक? अब बताइए. तबला विल बी तबला इन इंग्लिश. Kaushik is playing tabla. Yes. So Kaushik is playing the tabla. Kaushik is playing the tabla. अब मुझे बोलना है कि अचोना गिटार बजा रहा है. Achona is playing guitar. वेरी गुड. अचोना इज प्लेइंग गिटार. जो भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी गुड जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाओगे उसके लिए प्लेइंग गिटार, प्लेइंग पियानो, प्लेइंग वर्ड यूज करेंगे. ठीक है. अब मुझे बोलना है कि साक्षी गाना नहीं गा रही थी. साक्षी गाना नहीं गा रही थी. Sakshi was not singing a song. वेरी गुड. साक्षी wasn't या was not singing a song. अरे कौशिक तबला नहीं बजा रहा था. Kaushik was not playing tabla. Very good. Kaushik was not या wasn't playing the tabla. अच्छा. हसमत डांस नहीं कर रही थी. Hasmat wasn't dancing. wasn't dancing. ing जरूर यूज करना है कौशिक. हसमत wasn't dance नहीं. हसमत wasn't dancing. Right. Very good. Very good. चलिए. तो ये नेगेटिव सेंटेंस सीखा. भूलेगा नहीं बिल्कुल बेटा. ध्यान देना. गलती नहीं करनी. was not के बाद वर्ब की ing फॉर्म जरूर यूज करना है. wasn't dance, wasn't sing नहीं. wasn't singing, wasn't dancing, wasn't playing, wasn't teaching. ठीक है. चलो अब हमें एक क्वेश्चन बनाना है. ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे? क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है. हम बताएं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं. आपको भी पता होगा. जैसे मैंने बोला we are studying English now. जैसे ये सेंटेंस है we are studying English now. पता है क्या करेंगे हम साक्षी? अचोना क्या करेंगे? हसमत एंड कौशिक. हम यहाँ पर
जगह चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है बताइए? आर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को रख देंगे और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पता है क्या होता है? हमेशा ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, ये सभी के लिए है, दिस इज अप्लाइड इन ऑल टेंसेस, राइट? सभी टेंस में ये अप्लाई होता है रूल। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए बस, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो whenever you are making question, जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हो तो हमेशा उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। इसका मतलब आर की जगह वी आ जाएगा, वी की जगह आर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर वर, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर क्या है? वर हेल्पिंग वर्ब है, तो वर की जगह वी आ जाएगा, वी की जगह वर आ जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। इसको पहले स्टॉप करते हैं, लेट मी स्टॉप दिस, है ना? इसको स्टॉप करते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करके बताती हूँ आपको, है ना? देखिए, सिंपल है। सिंपल ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, इज माय स्क्रीन विजिबल? दिख रहा है ना स्क्रीन में आपको? यस मैम। हाँ, जैसे मैंने कहा आई एम, तो आई एम विल बी एम आई। क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपके एक्सप्रेशन चेंज होना चाहिए। एम आई, अच्छा। यू आर विल बी, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? आर यू गिविंग प्रेजेंटेशन, आर यू, तो यू आर विल बी आर यू। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने भी स्किप कर दिया समझाने के लिए। वी आर को क्वेश्चन बनाने तो कैसे बोलेंगे? आर वी गोइंग टू पिकनिक, आर वी गोइंग फॉर अ पिकनिक? वाओ ग्रेट। अच्छा, शी इज की जगह क्या यूज करेंगे? इज शी गोइंग, इज शी प्लेइंग, इज शी डांसिंग, इज शी सिंगिंग? अच्छा, और क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है ना। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने यूज नहीं करी है, बट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ एक्चुअल में, है ना? मैं ये कह रही हूँ कि सब्जेक्ट जो है उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी जगह शी की जगह इज, है ना? ही इज विल बी, क्या होगा गाइज? इज ही, क्या हो जाएगा? इज ही, है ना? ठीक है। उसके बाद they are will be are they, क्या वे? are they coming, are they going, are they doing, right? उसी तरह से it is will be is it going to happen, ऐसा होने वाला है क्या? is it going to happen, right? like this, है ना? इसी तरह से past में होगा। past में क्या होता है? we were की जगह हो जाएगा were we, I was will be was I, she was she performing yesterday? मैंने हसमत के बारे में बोलना है, क्या वो कल परफॉर्म कर रही थी क्लास में? was she performing, were we performing, was Sakshi attending class, right? So was I, was she, was he, were you, were they, were we? तो यहाँ पर you भी हो सकता है, they भी हो सकता है, right? Are you getting guys? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? Yes ma'am. है ना? अब हम यहाँ पर देखते हैं, let's have a look at some sentences from this PDF material, right? आप इसको पढ़िए, है ना? अब देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया है तो स्ट्रक्चर कभी भी रटने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कई बार हम गलती ना करें इसलिए स्ट्रक्चर देखना जरूरी है ना? वर्ब के आईएनजी फॉर्म, सो इज एम आर सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? इज एम आर सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पास्ट टेंस में वॉज वर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, बस फिर ऑब्जेक्ट, है ना? जैसे क्या हम इस समय इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या हम अभी इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे हैं? जैसे बोलना है क्या हम सब अभी इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो क्या हम, तो क्या होगा? आर वी
Are we? We Are we attending. attend Are we English attending class? English class? Are we attending spoken English class? Yes, we are attending spoken English class. अच्छा, कल क्या हम मतलब we, सब्जेक्ट सेम यूज कर रही हूँ, क्या हम कल स्पोकन इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे थे? Were we attending spoken English class? Where we Very good. attending English class? Very good. Were we attending spoken class yesterday? अच्छा, क्या कल आप स्पोकन क्लास अटेंड कर रहे थे? Were you? क्या आप कल स्पोकन क्लास अटेंड कर रहे थे? Were you? आप बोला ना मैंने. So were you attending spoken English class yesterday? Yes, I was attending spoken English class yesterday. अच्छा, क्या अभी आप स्पोकन इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हो? Are you attending English class now? Very good. Are you attending spoken English class now? अच्छा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Are you listening to me? Very good. Are you listening to me? Very good. Are you listening to me? Very good. क्या आप मोबाइल चला रहे हैं? क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो? क्या आप मोबाइल यूज कर रहे हो? Are you using mobile? Are you using mobile? Very good. Are you using mobile? अच्छा, अगर मुझे बोलना है क्या साक्षी अभी मोबाइल यूज कर रही है? क्या साक्षी अभी मोबाइल यूज कर रही है? Putting the Are Sakshi? साक्षी दो नहीं है, साक्षी Is- एक ही है. Is Sakshi using mobile? Very good Sakshi. Good. Is Sakshi using mobile now? अच्छा, अब मुझे बोलना है क्या हसमत मुझे मैसेज कर रही है? क्या हसमत मुझे मैसेज कर रही है अभी? Is Hasmat messaging is Hasmat messaging me now? me? Very good. Is हसमत मैसेजिंग me? अच्छा, क्या हसमत अभी क्लास अटेंड कर रही है? Is Hasmat Is Attend- Hasmat attending the class? attending class now? Very good. Is हसमत अटेंड नहीं, is हसमत अटेंडिंग क्लास नाउ. वेरी गुड. चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं. क्या कल, सुनीता ध्यान से, क्या कल अचोना क्लास अटेंड कर रहा था? Was Achona वेरी Was गुड. Achona attending class yesterday? वेरी गुड. Was अचोना अटेंडिंग क्लास yesterday? अच्छा, क्या कल साक्षी प्रेजेंटेशन दे रही थी? was Sakshi presentation? Giving. Was Sakshi Giving presentation Giving presentation yesterday? Okay. क्या कल साक्षी पानी पूरी खा रही थी? Was Sakshi Was Sakshi eating pani puri? pani puri? पानी पूरी Eating pani yesterday, है ना. एक्चुअली पानी पूरी, गोलगप्पा, गुपचुप, है ना. आपके उड़ीसा में तो गुपचुप बोलते हैं, सही है ना? गुपचुप बोलते हैं ना साक्षी, कौशिक? Yes, ma'am. है ना. मैंने बहुत गुपचुप खाए ना, Yes, ma'am. राइट. तो एक्चुअली इंग्लिश बहुत सारे नाम है, पानी पूरी, गुपचुप, फुल्की, यू नो, डिफरेंट एरिया पीपल यू नो हैव. हम लोग के यहाँ फुचका बोलते हैं. हाँ पुचका, हाँ पुचका. मैं वही सोचूं, मैं एक वर्ड भूल गई हूँ, हसमत ने बताया पुचका. यस, तो पुचका, पानी पूरी, फुल्की, है ना. तो एक्चुअली इंग्लिश में इसको हम बोलते, इंग्लिश का वर्ड मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है, हिंदी का वर्ड ही अच्छा लगता है, पर उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बॉल्स. क्या कहते हैं गाइस? वाटर बॉल्स. पानी पूरी को कहते हैं, उसमें पानी भरा रहता है ना, तो वाटर बॉल्स. So was Sakshi eating water balls yesterday? तो water balls मतलब पानी पूरी. ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, है ना. तो आपको समझ में आ गया कि कैसे सेंटेंस बनाना है. अब यहाँ पर इंट्रो नेगेटिव कुछ नहीं होता, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा नेगेटिव जोड़ देते हैं. जैसे क्या हम कल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे? Are we not? यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेंटेंस. Are we not? वेरी गुड. Are we not studying English? अच्छा, क्या हम कल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे? तो वर वी नॉट. अगर क्या हम पढ़ रहे हैं, आर वी नॉट, और क्या हम नहीं पढ़ रहे थे, वर वी नॉट, है ना. ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना. बहुत कम यूज होता है, फिर भी जरूरी है पता होना, है ना, इंट्रोनेगेटिव. चलिए, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे बाद में. उसके पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस बाद में इसलिए पढ़ेंगे कि कंफ्यूजन ना हो. उसके पहले एक काम करते हैं, वही जो मैं हमेशा करती हूँ, आई ऑलवेज डू दिस. आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है. यू विल आस्क मी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन कैसे पूछना, मैं आपसे क्वेश्चन क्यों बनाने बोलती हूँ कि मुझसे क्वेश्चन पूछो. उससे क्या होगा, आप कम से कम क्वेश्चन बनाना तो सीखेंगे, है ना. तो आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है.
सपोज है ना, सपोज कुछ भी पूछ रहे हो आप लोग है ना, आर यू डैश 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 एंड क्वेश्चन पूछना है मुझसे ना। चलिए मैं पहले से आर यू ऑल राइट, जैसे वेरी गुड, जैसे कौशिक ने बोला आर यू ऑल राइट, है ना, वेरी नाइस, है ना, अच्छी बात है। आई एम प्रिटी गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम कूल, कौशिक, है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस था ये टू बी वर्ब है, यस और नो? यस मैम। वर्ब है क्योंकि यहाँ पर एक्शन वर्ब है ही नहीं, यहाँ खाली आर है ना। अब आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि वो सेंटेंस है कौन सा, पर भाई पूछ लिया तो अच्छी बात है, वेरी नाइस। आर यू ऑल राइट? और पूछिए, आर यू ऑल राइट? Are you मैम, playing guitar? भोपाल? अचोना पहले आप पूछिए फिर साक्षी पूछेगी। आर यू? मैम, आर यू फ्रॉम भोपाल? यस, वेरी गुड, फिर से टू बी वर्ब, आर यू फ्रॉम भोपाल? यस, आई एम प्रॉपरली फ्रॉम भोपाल। यस, थैंक यू सो मच, है ना। ठीक है, अब मैम आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग? No, I'm not singing a song right now. I'm teaching you a continuous tense. Yes, but I was singing a song yesterday. Actually, I was singing many songs yesterday. Yes, I love singing. Come on, ask me more questions. Are you playing guitar? No, I'm not playing guitar, and I don't know. I know I play guitar very badly. I don't know how to play very nicely. Yes, but some months back I was playing the guitar, but nowadays I'm not playing guitar. Thank you. Ma'am, are you playing games in mobile? No, I am not playing games in my mobile. I never played. I don't play games on mobile. I love outdoor games like badminton and all. Yes, more questions? Are you Ma'am, are you dancing? taking offline class? Yes. No. I'm not taking offline class nowadays. Actually, I was taking offline class some years back. I was taking offline classes. As you know that our institute Paramount is situated at MB Nagar, Bhopal, right? So I was, taking offline classes earlier, but nowadays I'm taking only online classes. And I'm not dancing, Sakshi, right now. I'm giving you answers of your questions. Yes, but I'm not a very good at dancing. I'm not a good dancer, but sometimes I do that. Okay, thank you. More questions? Come Ma'am, on. you are best teacher. Really? Thank you so much, Sakshi. Thank you so much. Yes ma'am, मेरे लाइफ में जितने भी टीचर देखे हो ना, तुम बेस्ट हो, आप बेस्ट हो। सॉरी यार, ऐसा नहीं हो सकता साक्षी, है ना, और भी टीचर्स होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं मैम, ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स को भी मैं बोल रही थी। अच्छा, रियली? थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू यस सो मैम, मेरे लाइफ का बेस्ट टीचर आप ही हो। Oh my God, it's a big huge compliment for me because ये लाइफ का बेस्ट टीचर आपने मुझे बोल दिया। तो टीचर के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। Nothing can be nothing can be biggest achievement for a teacher when his or her students tell him or her that you are the best. Thank you so much. I think you are Yes, ma'am, आप best है। Actually guys, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। Actually guys, you all are good students. You are best student, I should say, because you attend class very curiously. ऐसा नहीं है, you are also best because आप काफी curiously class attend करते हैं। I also have observed this कि आप लोग काफी curiously class attend करते हो, regularly आ रहे हैं, है ना, you are observing, you are applying the things, है ना, you all are obedient, है ना? I am also very happy to have students like you, है ना। I wish I had met you, है ना, काश मैं आप लोगों से मिल पाती, but whenever I am coming to your city, I will definitely meet you guys, and whenever you come to Bhopal, you can come and come here and meet me. Okay. श्योर मैम। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी उड़ीसा में, जब भी, अभी तो नहीं पता कब, तो आप लोगों से जरूर मिलूंगी। जब भी मैं अरुणाचल जाऊंगी, प्रदेश जाऊंगी, वेस्ट बंगाल जाऊंगी, तो आप लोगों से जरूर मिलूंगी। I will definitely meet you guys. Okay, so मैम आपके बारे में जितना बोलो वो कम है। अरे नहीं यार, अरे यार, तो मतलब मैं शर्मिंदा हो रही हूँ, मतलब आई एम जस्ट नो। मैम सच में, मैं फ्रेंड्स को बोल रही थी 1 hour। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो चलिए, काफी इमोशनल हो गया है एनवायरनमेंट, तो चलिए थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए। सो
इस तरह से आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछने का ये रहता है मेरा मोटिव कि आप लोगों को सेंटेंस बनाने आ जाए, है ना, दैट्स द मोटिव, राइट। चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम देखेंगे रूल्स, लेट्स लर्न सम रूल्स। मैंने आपको भी रूल्स नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा आप लोग को पता है, यस आप लोग को पता है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें पता सब कुछ है पर हमें उसका रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना। तो लेट्स हैव सम रूल्स, है ना। तो यहाँ लास्ट में मैंने कुछ रूल्स दिए हुए हैं, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद में ही होगा मेरे ख्याल से ना। रूल्स ये है कि जब आप यू नो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हो तो कैसे यूज करोगे, है ना। मेरे ख्याल से ये तो लास्ट वाला है, हाँ ये है रूल्स। देखिए अब रूल्स देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, वर्ब की आईएनजी बनाने का रूल्स। सबसे पहला रूल सभी को पता है। सबसे पहले रूल में क्या करते हैं, कोई भी वर्ब हमने उठाया और उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया, जैसे लर्न है, लर्न हमारा वर्ब है और कुछ नहीं करना है हमको, उसमें सिर्फ आईएनजी फॉर्म ऐड कर देना है तो वो बन जाता है आईएनजी फॉर्म। लर्न का लर्निंग, रीड का रीडिंग, है ना। ये फर्स्ट रूल सबको पता है। अब सेकेंड रूल पता है क्या है, सेकेंड रूल क्या बोलता है कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए, ध्यान दीजिए, जैसे टेक, मेक, अराइज, गिव, तो यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ पर ई को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ई को हम रिमूव कर देते हैं। तो जैसे टेक का मुझे टेकिंग बनाना है तो मैं ई को क्या कर दूंगी, ई को मैं रिमूव कर दूंगी, हटा दूंगी और आईएनजी फॉर्म ऐड कर दूंगी। तो क्या लिखा है, जिन क्रियाओं के अंत में या जिन वर्ड्स के लास्ट में ई हो तो वहां पर आईएनजी फॉर्म बनाना हो तो ई को हम माइनस कर देंगे, ई को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। जैसे आप देख सकते हैं, टेक में जब हम टेकिंग बनाते हैं तो टी ए के ई यूज नहीं करते, हम इसको में ई को हटा देते हैं। तो टेक का टेकिंग, मेक का मेकिंग, अराइज का अराइजिंग, गिव का गिविंग, ठीक है। पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन समझते हैं, अपवाद, है ना। एक्सेप्शन ये है, सिर्फ दो एक्सेप्शन है, ये आप याद कर लीजिए, इसको हमने बोल्ड भी करके रखा है। सी का सींग होता है, मतलब सी में अगर हमें आईएनजी फॉर्म जोड़ना है तो हम ई को रिमूव नहीं करेंगे। इसी तरह से बी, आपने टू बी वर्ब पढ़ा होगा, तो टू बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। ये आप बेसिक लेवल में पढ़ोगे जल्दी, जब आपका बेसिक लेवल होगा, जब आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे स्पोकन इंग्लिश के तो वहां आप बीइंग पढ़ोगे कुछ समय बाद। तो जो बीइंग होता है वो टू बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। टू बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए बीई में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, पर वहां हमने ई को रिमूव नहीं करा, बी में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया है, ई को रिमूव नहीं किया। तो यहाँ दो एक्सेप्शंस हैं, केवल इनको छोड़ के अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं तो वहां पर ई आपको हटाना है। ये वाला क्लियर है गाइस, सेकंड रूल क्लियर? यस मैम। ओके चलिए, सेकंड रूल इजी था, ई हटा दिया हमने और आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है। अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल मैंने आपको भी पढ़ाया था जब क्लास स्टार्ट की थी, उसमें क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था, जब कभी भी आपको सीवीसी मिले, चलिए और अच्छा है, इजी है, सीवीसी। सीवीसी क्या होता है मैडम, ये सीवीसी मतलब होता है, सी मीन्स कॉन्सोनेंट, वी मतलब वॉवेल एंड सी मतलब कॉन्सोनेंट। तो जब किसी भी वर्ड में आपको सी वी सी मिले, मतलब पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल और तीसरा कॉन्सोनेंट, इस तरह का स्ट्रक्चर जब आपको मिलता है तो वहां पर जो लास्ट वाला लेटर होता है वो डबल हो जाता है। जैसे गेट का गेटिंग, गेट का गेटिंग क्यों हुआ, मैंने आपको एक रूल मैंने ये बताया था कि कॉन्सोनेंट के बगल में एक वॉवेल होना चाहिए, पर यहाँ थोड़ा सा और हटके है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट के बगल में वॉवेल भी है और उसके बगल में एक और कॉन्सोनेंट है। जैसे होप, होप में देखो एच कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है और पी कॉन्सोनेंट है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या करा, जब सीवीसी आपको दिखे कहीं भी वर्ड में तो आपको लास्ट का जो लेटर है, जैसे पी यहाँ पर लास्ट में है, उसको डबल करना है। तो हॉप का हॉपिंग हो जाएगा। हॉपिंग मतलब समझते हैं आप, जो पशु पक्षी होते हैं, जो पक्षियां होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ना, वो फुदकते हैं ना, घूमते हैं, फुदकते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉपिंग। व्हेन बर्ड्स जंप, दैट इज कॉल्ड हॉपिंग। फुदकना बोलते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड हॉपिंग, है ना, हॉपिंग, राइट। इसी तरह से गेटिंग, गेट का गेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि जी इज कॉन्सोनेंट, ई इज वॉवल एंड टी इज अगेन कॉन्सोनेंट, तो सी वी सी, इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे और साथ में जो टी है वो डबल बार आ जाएगा। गेट में जो गेटिंग आया है वो डबल बार टी आया है। इसी तरह से हिट का हिटिंग, स्पिन का स्पिनिंग, रन का रनिंग। क्लियर है गाइस? स्पिनिंग मतलब होता है जो काटना, जो धागा वगैरह होता है ना, जैसे आपने देखा होगा चरखा, देखा होगा गांधी जी को चरखा यूज करते हुए बुक्स में देखा होगा, है ना।
तो दैट इज कॉल्ड काटना, धागे से हम कपड़ा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड धागे को इकट्ठा करके, है ना। क्लियर है। रन का रनिंग हो गया, इसमें रन में भी डबल एन हो गया, है ना। चलिए अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको समझ में आ गया। जो एक्सेप्शन है वो हमें देखना जरूरी है। एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। तो क्या बोल रहे हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में WRY हो, या तो W हो या तो R हो या तो Y हो, तो वो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है, वो डबल नहीं होगा, डायरेक्ट आपको एनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे पे का पेइंग, अब आप यहाँ देखो P कॉन्सोनेंट है, A वॉवल है और Y भी कॉन्सोनेंट है, उसके हिसाब से डबल Y होना चाहिए, पेइंग में डबल Y होना चाहिए, पर डबल Y क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने एक रूल बनाया है, उन्होंने कहा लास्ट में Y होगा तो Y कभी डबल नहीं होगा, लास्ट में R होगा तो R डबल नहीं होगा, अगर लास्ट में W है तो W डबल नहीं होगा, है ना। तो वाटर वाटर वाटर, सो वाटर मतलब पानी, और वाटरिंग मतलब पानी डालना पेड़ पौधों में। मैंने आपको बताया था ना, आई एम वाटरिंग प्लांट्स, मैं पेड़ पौधों में पानी डाल रही हूँ। तो वाटरिंग में क्या हुआ, TER, T कॉन्सोनेंट है, लास्ट के 3 वर्ड, लास्ट के 3 लेटर देखना है ना, यहाँ 5 लेटर्स हैं इसलिए लास्ट के 3 लेटर देखेंगे। तो T कॉन्सोनेंट है, E वॉवल है, R कॉन्सोनेंट है, पर यहाँ पर डबल R यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई R डबल नहीं होगा, R डबल नहीं होगा, Y डबल नहीं होगा और W भी डबल नहीं होगा। इसी तरह से शो का शोइंग होगा, यहाँ पर भी W को डबल नहीं करेंगे। प्ले का प्लेइंग। क्लियर हो गया गाइस। तो जब किसी वर्ड में CVC होगा, CVC होगा तो डबल हो जाएगा वो कॉन्सोनेंट, पर कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये हैं कि जब किसी भी वर्ड में लास्ट में W आ जाए, R आ जाए, Y आ जाए, तो वो कभी भी डबल नहीं होते हैं। ये सब आपको पता है, यू नो एवरीथिंग, कि वाटर को वाटरिंग कैसे लिखना है, शो को शोइंग कैसे लिखना है, प्ले को प्लेइंग कैसे लिखना है, आप सबको पता है सब कुछ अच्छे से। अगर आप ये रूल नहीं पढ़ते तो भी आप सही करते, बट नॉलेज होना चाहिए, हम पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन, अगर आपसे कोई पूछ ले तो, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा कुछ रूल्स कंटिन्यूअस टेंस के। अब मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको मैं अलग से टाइप करके बताऊंगी, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने थोड़ा सा टेंस पढ़ाया था तो शायद कौशिक को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो अब कौशिक कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से देखिए, है ना। पहले समझिए, मैंने बोला फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जब भी कभी, ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर वर्ड आ जाए, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, फ्यूचर, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, कुछ भी हो, फ्यूचर वर्ड जैसे ही आपको फ्यूचर वर्ड दिखाई दे, सिंपल आपको विल और शैल ऐड कर देना है। फ्यूचर मतलब विल और शैल। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया। अब यस मैम। जहां भी आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे, मैंने क्या कहा, जहां भी कंटिन्यूअस दिखाई दे वहां उठा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म उठा देनी है, ठीक है। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, थोड़ा सा हम कुछ ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ध्यान देना कौशिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम जो ऐड कर रहे हैं, ये समझ में आ गया, फ्यूचर मतलब विल शैल, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो याद करना पड़ेगा, यहाँ पर हम बी ऐड कर देंगे। पर इस बी को देखकर आप कभी भी टू बी वर्ब मत समझना, इस बी को देखकर टू बी वर्ब मत समझना। गाइस 1 मिनट बचा हुआ है, आप फिर से क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है ना, यू क्लिक एंड ज्वाइन अगेन, है ना। 1 मिनट बाद फिनिश हो जाएगी, फिर से क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, है ना। तो देखिए टू बी वर्ब, जब हमने टू बी वर्ब पढ़ा था, ध्यान दीजिए, आराम से देखना, ध्यान देना, जब हमने टू बी वर्ब पढ़ा था तो टू बी वर्ब में हम क्या क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे इज, एम और आर यूज करते थे, है ना। तो पहले हमने क्या करा, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी, फिर हमने वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करी, पर अब हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस बना रहे हैं तो हम क्या करें, इज एम आर तो प्रेजेंट में यूज होता है, वॉज वर्ब तो फ्यूचर में होता है, तो
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम क्या करें, उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने खाली बी ऐड कर दिया, खाली बी ऐड कर दिया, क्योंकि इज एम आर यूज नहीं कर सकते, वो तो